कविताओं का एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस, इसे अगर हम कहें, या बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ, जो भी आप समझते हो कहें, इसको नई जो अभी अभी नया जोड़ा गया है, बहुत समझ के कीजिएगा। जहाँ एमसीक्यू आपको ना मिल पाए वहां कविता का अर्थ बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हेलो क्लास 11, इस वीडियो में मैं आपको मीरा का एमसीक्यू देने जा रही हूं, यानी कि आपकी पुस्तक आरोह भाग 1 में जो मीराबाई के पद हैं 2, उन पदों से संबंधित मैं एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या जिसको आप बहुविकल्पी कहते हैं, उनको बताने जा रही हूं। देखिए पहला प्रश्न है, मीराबाई का विवाह किस आयु में हुआ था? तो इसके उत्तर बनते हैं ऑप्शन नंबर 1 10 वर्ष की आयु में, दूसरा 12 वर्ष की आयु में, तीसरा 14 वर्ष की आयु में, और चौथा ऑप्शन इसका है 15 वर्ष की आयु में। तो इसका सही उत्तर है मीराबाई का जो विवाह था वो 12 वर्ष की आयु में हुआ था। एमसीक्यू का प्रश्न नंबर 2, कृष्ण के लिए मीरा ने क्या किया? देखिए इसके ऑप्शन। कृष्ण के लिए मीरा ने समाज से लड़ाई की, कृष्ण के लिए मीरा ने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया, कृष्ण के लिए मीरा ब्रज में आकर बस गई, और कृष्ण के लिए मीरा ने अपने पति से आज्ञा ली। तो इसका सही ऑप्शन है कृष्ण के लिए मीरा ने अपने परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया। इसी में प्रश्न नंबर 3, मीराबाई का गुरु किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कवि रविदास को, कवि रामदास को, कवि जायसी को, या कवि रहीम को। तो इसका सही उत्तर है कवि रैदास को मीराबाई का गुरु माना जाता है। देखिए इसका अगला प्रश्न, मीराबाई किसे अपना सर्वत्र मानती हैं? सर्वत्र का अर्थ होता है सब कुछ। ऑप्शन है राम को, बलराम को, लक्ष्मण को, या श्री कृष्ण को। तो आप सब जानते हैं कि मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्त कवयित्री थी, इसलिए वो कृष्ण को अपना सब कुछ मानती हैं। इसी का अगला प्रश्न बनता है, मीराबाई श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकारती हैं? इसके ऑप्शन बनते हैं स्वामी के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, या सखा के रूप में। तो मीराबाई श्री कृष्ण को स्वामी के रूप में स्वीकारती हैं, तो इसका सही उत्तर है स्वामी के रूप में। देखिए इसका नेक्स्ट एमसीक्यू, मीरा किसे देखकर प्रसन्न होती हैं? तो इसके उत्तर बनते हैं राणा को देखकर, रैदास को देखकर, पिता को देखकर, या भक्तजनों को देखकर। तो इसका सही उत्तर यह बनता है कि मीराबाई भक्तजनों को देखकर प्रसन्न होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मीरा ने आंसुओं से किसे सींचा है? तो मीरा ने आंसुओं से अंगूर की बेल को सींचा है, प्रेम की बेल को सींचा है, जूही की बेल को सींचा है, या मधुमालती की बेल को सींचा है। तो इसका राइट उत्तर है कि मीरा ने आंसुओं से प्रेम की बेल को सींचा है। उनकी पद में पीछे आया भी था कि उन्होंने एक प्रेम की बेल बोई है जिसे अपने आंसुओं से सींचा है, और अब उसमें फूल आने लगे हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रेम की बेल। मीरा क्या प्रार्थना करती हैं? श्री कृष्ण से, या इस तरह से इस प्रश्न को कह सकते हैं, मीरा श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना करती हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं, अपने उद्धार की कामना करती हैं, सत्ता पाने की कामना करती हैं, भक्ति की कामना करती हैं, या प्रेम की कामना करती हैं। तो मीरा तो श्री कृष्ण की भक्त कवयित्री थी, इसलिए वो श्री कृष्ण से अपने उद्धार की कामना करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घृत का प्रतीकार्थ क्या है? अगर घी का सीधा नाम ले तो उसे घृत कहते हैं, यानी घृत का सीधा अर्थ तो घी है, लेकिन प्रतीकार्थ का अर्थ है कि यहां पर किस लिए उसको यूज किया गया है। तो देखिए, कृष्ण प्रेम के लिए, घी के लिए, धन के लिए, या कुछ भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है घृत का अर्थ यहां पर प्रतीकार्थ लिया गया है श्री कृष्ण के प्रेम के लिए। कृष्ण के कौन कौन से नाम पहले वाले में आए हैं? गिरधर पहला ऑप्शन,
दूसरा ऑप्शन गोपाल, तीसरा लाल और चौथा ऑप्शन है सभी सही हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक है, ये सारे ही नाम पहले पद में मीरा के आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बैठी बैठी में कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या यमक अलंकार। तो इसका उत्तर है यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न मीरा के पदों की भाषा क्या है? तो देखिए इसके ऑप्शन है भोजपुरी मिश्रित ब्रज, दूसरा राजस्थानी मिश्रित ब्रज, तीसरा राजस्थानी मिश्रित अवधी और इसका चौथा ऑप्शन है राजस्थानी मिश्रित भोजपुरी। तो इसका जो उत्तर सही है वो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज, इसका सही भाषा का रूप है। नेक्स्ट देखिए मीरा के पदों की क्या विशेषता है? इसके ऑप्शन है दो भाषाओं का मिश्रित रूप है, उसमें संगीतात्मकता और गेयता है, थर्ड भाषा सरल सहज खड़ी बोली जैसी है, खड़ी बोली नहीं मैं कह रही खड़ी बोली जैसी है, और इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है उपयुक्त कोई भी ठीक नहीं है। नहीं, इसमें से एक ठीक है, वो ठीक है इसका सेकंड ऑप्शन। मीरा के पदों की विशेषता है संगीतात्मकता और गेयता का गुण। संगीतात्मकता से हमारा अर्थ यह है कि उनको संगीत के साथ गाया जा सकता है। मीरा के पद अक्सर गाए जाते हैं। गेयता का अर्थ कहलाते हैं, गेयता का अर्थ होता है कि जो चीजें हम गा सके, जिसमें लय यति गति जिसे आप रिदम कहते हैं वो होती है, तो उसे गेयता का गुण कहा जाता है। मीरा के पद में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? इसके ऑप्शन है श्रृंगार रस की, करुण रस की, भक्ति रस की या वीर रस की। तो भाई इसका सीधा सा उत्तर है भक्ति रस की, क्योंकि मीराबाई जो थी वो भक्त कवयित्री थी। इसी में नेक्स्ट प्रश्न है मोर मुकुट में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए रूपक, उपमा, यमक या श्लेष। तो मोर मुकुट में रूपक अलंकार है। वैसे मां की आवृत्ति भी हो रही है तो इसमें अनुप्रास भी बन सकता है, लेकिन क्योंकि अनुप्रास के ऑप्शन नहीं दिए इसलिए यहां पर रूपक अलंकार बनेगा। देखिए इसी में तीसरा प्रश्न मैं पढ़ने जा रही हूं। जो नीचे के ऑप्शन है उनमें से कौन सा कृष्ण का नाम नहीं है? ऑप्शन है नारायण, मोहित, अविनाशी और कन्हैया। तो आप समझ गए होंगे कि मोहित जो है इसमें वो कृष्ण का नाम नहीं है। देखिए अब अगला प्रश्न इस तरह से है मीरा को लोग क्या कहकर बुलाते हैं? इसके ऑप्शन है बावरी, ज्ञानी, भक्तिन या प्रेमिका। तो इसका सही उत्तर है मीरा को लोग बावरी कहते हैं, यानी कि कहते हैं ना मीरा ने सारे कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, वो तो बावली हो गई है। तो अगर हम कोमल पदावली में बोलें तो बावली को हम बावरी कहेंगे। इसी का नेक्स्ट प्रश्न बनता है, नेक्स्ट प्रश्न है परिवार के लोग मीरा को क्या कहते थे? देखिए इसके ऑप्शन है कुलनासी, कुल हत्यारी, कुल घातक या कुलच्छनी। तो इसका सही उत्तर है कि कुलनासी, कुल का विनाश करने वाली। राणा ने मीरा को क्या भेजा था जिसे वो पी गई थी और जीवित बनी रही थी? तो देखिए इसके ऑप्शन है शरबत, शिकंजी, चाय, विष का प्याला। तो राणा ने मीरा के पास विष का प्याला भेजा था जिसे मीरा ने पी लिया था और वो जीवित बनी रही थी। देखिए जो सेकंड वाला पद है उसका मुख्य भाव क्या है? अगला प्रश्न ये बनता है कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, कृष्ण के प्रति सखा भाव, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति या इसमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन है वो है कि इस पद का मुख्य भाव है कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। अनन्य मतलब जो उसका कभी अंत ना हो। देखिए आप जानते हैं कृष्ण के प्रति जो सखा भाव था वो तो सूरदास का था। मीरा की भक्ति दास से भाव की है, मीरा अपने आप को दासी कहलाती हैं और सूरदास कृष्ण को अपना सखा मानते थे। तो सख्य भाव ये था सूरदास के लिए, लेकिन यहां पर मीरा की बात हो रही है तो यहां पर आएगा अनन्य प्रेम, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। देखिए इस तरह से ये सारे प्रश्न जो भी एमसीक्यू बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। ये इस कविता का काव्य सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य है और विशेष है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार और समाज की
परवाह नहीं करती, दोनों को वो त्याग देती है। कृष्ण के प्रति उसका समर्पण है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा देखते बनती है। बैठी बैठी सांची सांची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पूरा पद मधुरता से युक्त है। यहां पर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट, प्रेम बेली, आनंद फल में रूपक अलंकार है। और सबसे बड़ा गुण मीरा का यह है कि उनके पदों को गाया जा सकता है। यह आपका पहला वाला पद हो गया। अब मैं सेकंड वाले पद का विशेष कह लीजिए, काव्य सौंदर्य कह लीजिए, शिल्प सौंदर्य कह लीजिए, उसको बताने जा रही हूं। कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम यहां पर व्यक्त हुआ है। इस पद में मीरा पर जो अत्याचार हुए उनका भी आभास होता है। इस पद में मीरा पर जो अत्याचार हुए उनका आभास होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखने योग्य है, इसको भी गा सकते हैं। और यहां भी भक्ति रस की अभिव्यक्ति हो रही है। बावरी शब्द से एक ऐसा बिंब उभरता है, एक ऐसी तस्वीर उभरती है कि हमें लगता है कि कृष्ण भक्त मीरा हमारे सामने कृष्ण भक्ति में डूबी हुई है। तो ये इस कविता का हो गया, यानी कि इन पदों का हो गया काव्य सौंदर्य। एमसीक्यू और ये काव्य सौंदर्य जो मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैं आपको उसका लिखित रूप भी दूंगी। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी मेरी बात। थैंक यू।